नमस्कार दोस्तों। घनी 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 खम्मा दोस्तों, आप लोग आने दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, हमने दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो पेपर हो गए दोस्तों, जो सॉल्यूशन थे दोस्तों, इसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, वो दोस्तों हेड मास्टर एग्जाम का दोस्तों ये पेपर है दोस्तों, जो कि दोस्तों 2011 में ये पेपर हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दोस्तों भारत और दोस्तों विश्व भूगोल के आए होंगे दोस्तों, भारत और विश्व भूगोल के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे दोस्तों, उन सभी की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों, यहाँ से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तो दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको आने वाला दोस्तों वीडियो हूबहू दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हो सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख लिखा दोस्तों नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, सरसों को इंग्लिश में दोस्तों मस्टर्ड बोला जाता है। तो दोस्तों आप ये सभी जानते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों, सेवर भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों एक राजस्थान का एक जिला है दोस्तों, भरतपुर दोस्तों। वहाँ के दोस्तों एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सेवर दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों हमारा दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन विभिन्न सूचकों में दीर्घकालीन प्रगति का मूल्यांकन करता है। ये सूचक कौन से हैं? तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिनको दोस्तों 10 भागों में बांटा गया है। दोस्तों सूचक कितने हैं दोस्तों? 3 सूचक है दोस्तों, जिनको दोस्तों 10 उपभागों में बांटा गया है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और दोस्तों आय। कौन सा दोस्तों? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड और आरएस में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों मुंबई को पुणे से कौन सा एक दर्रा है दोस्तों, जो कि दोस्तों मिलाने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमने कई बार चर्चा की थी दोस्तों कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं दोस्तों और पश्चिमी घाट में दोस्तों 4 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, जो आप लोगों से हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कई बार हम दोस्तों इनकी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आप इन बार की दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, वो ज्योग्राफी की दोस्तों प्ले लिस्ट है दोस्तों, वहाँ पर देखे दोस्तों। हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों सेकंड ग्रेड और आरएस एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों पेपरों का सोल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में हमने दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफिसर के दोनों पेपर कंप्लीट कर लिए। आज हम दोस्तों हेड मास्टर के पेपर की चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, मुंबई को पुणे से दोस्तों एक दोस्तों जो मिलाने वाला कार्य करता है वो है दोस्तों हमारा दोस्तों भोर घाट। कौन सा दोस्तों? भोर घाट। दोस्तों कई बार चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों नासिक को दोस्तों नासिक से दोस्तों महाराष्ट्र को दोस्तों जो जाने वाला दोस्तों नासिक से दोस्तों जो मुंबई को दोस्तों जो जाने वाला दोस्तों जो दर्रा है उसका नाम है दोस्तों थाल घाट। और दोस्तों मुंबई से दोस्तों जो पुणे को जाता है दोस्तों, मुंबई से पुणे को दोस्तों जो मिलाने का कार्य करता है उसका नाम है दोस्तों भोर घाट। कौन सा दोस्तों? भोर घाट। वही दोस्तों हम दोस्तों पाल घाट के आप लोगों से पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में दोस्तों हमारा दोस्तों कौन सा दर्रा है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों पाल घाट। वही दोस्तों गोरान घाट आप जानते हो दोस्तों, ये हमारे दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसी इंग्लिश देखेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों कि काशी ट्राइबल पॉपुलेशन इज दो कनेक्टेड इन दोस्तों। तो मोस्ट जो हमारे दोस्तों जो अधिकांश है दोस्तों जो काशी जनजाति दोस्तों ये कहाँ से निवास करती है दोस्तों, कई बार हम आप लोगों से चर्चा कर चुके दोस्तों। ये दोस्तों हमारा दोस्तों मेघालय राज्य। दोस्तों मेघालय दोस्तों जो राज्य है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों किसका दोस्तों? हमारा दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा माना जाता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। और इसी मेघालय के पठार के दोस्तों जो पठार है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों ये मेघालय का पठार, या इसे हम दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों कि उत्तर कचार का पठार। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, उत्तर कछार का दोस्तों पठार भी दोस्तों इसे कहा जाता है, या इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों हमारे दोस्तों शिलांग का पठार। कौन सा दोस्तों? शिलांग का पठार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारे दोस्तों 3 प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों गारो, काशी, जयंतिया। कौन सी दोस्तों? गारो, काशी, जयंतिया। तो दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व दोस्तों, इनका क्रम भी आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। तो काशी जनजाति हमारी दोस्तों यहीं दोस्तों मेघालय में निवास करती है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों हमारे दोस्तों क्या पाया जाता है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो चेरापूंजी और दोस्तों जो मानसीराम है वो पाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों मानसीराम दोस्तों जो नामक जगह दोस्तों वो स्टेलेगटाइट, ठीक है दोस्तों, स्टेगलेग माइट और दोस्तों टेक्टाइट, इन दोनों गुफाओं के लिए बड़ी फेमस है दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों कि भारत निम्न में से कौन सी एक फसल के लिए दोस्तों सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है दोस्तों। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है वो है दोस्तों चावल। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? चावल दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, नहीं है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुमेलित कौन से उनकी पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों मयूरभंज दोस्तों उड़ीसा में, दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मयूरभंज कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों, जहाँ से दोस्तों लौह अयस्क मिलता है। आपको क्या मिलता है दोस्तों, लौह अयस्क मिलता है। वहीं दोस्तों चिक्कमंगलुरु कर्नाटक, दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चिक्कमंगलुरु दोस्तों वही जगह है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कॉफी के बागान लगाए गए थे। कौन क्या बागान लगाए गए थे दोस्तों, कॉफी के बागान लगाए गए थे दोस्तों कर्नाटक में, चिक्कमंगलुरु में। और यहीं पर दोस्तों हमारी दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियां भी दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कॉफी के बागान है। तो दोस्तों चिक्कमंगलुरु में दोस्तों हमारा दोस्तों लोह अयस्क मिलता है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। वहीं दोस्तों हम दोस्तों बेला डीला की बात करें तो दोस्तों जो बेला डीला की दोस्तों जो खान है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि बेला डीला की दोस्तों जो खान है वो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन दोस्तों जो सिंह भूमि है दोस्तों ये बिहार में नहीं है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों 3 सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सिंह भूमि दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों झारखंड में। किसमें दोस्तों, झारखंड नामक राज्य में दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों हमारे दोस्तों लौह अयस्क के केंद्र दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों कि भारत निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक दोस्तों मैग्नीज का सबसे प्रमुख उत्पादक माना जाता है। दोस्तों कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों भारत में दोस्तों जो मैग्नीज पाया जाता है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक मैग्नीज देखने को मिलता है। और यहाँ की दोस्तों 3-4 प्रमुख खान है दोस्तों जो कई बार पूछी जा रही है दोस्तों। बालाघाट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बालाघाट नामक दोस्तों जो मैग्नीज की खान है दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों छिंदवाड़ा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि छिंदवाड़ा नामक दोस्तों जो जगह है दोस्तों मध्य प्रदेश की दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों मैग्नीज मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों जबलपुर। कैसे दोस्तों, जबलपुर। तो दोस्तों जबलपुर में भी दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों, मैग्नीज मिलता है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव क्षेत्र किस क्षेत्र में है दोस्तों। तो सर्वाधिक कोयला पूछा गया है दोस्तों। आप दोस्तों देखिएगा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दामोदर नदी में भी दोस्तों कोयला मिलता है, महानदी घाटी में भी दोस्तों कोयला मिलता है, और गोदावरी नदी घाटी में भी दोस्तों कोयला मिलता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इनमें भी कहाँ मिलता है, इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारे दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी दोस्तों, गोदावरी नदी में, इन सब में दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों कोयला मिलता है। और गोदावरी नदी वही है दोस्तों जो रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें बहती है दोस्तों, रिफ्ट वैली में बहती है। और इस दामोदर दोस्तों जो नदी घाटी है ना दोस्तों, इस पर दोस्तों 8 बांध बनवाए गए थे दोस्तों सन 1938 में दोस्तों। ये प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों, कब दोस्तों, सन 1938 में दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। जो अमेरिका की दोस्तों एक जिसका नाम है दोस्तों टेम्स नदी, अमेरिका की टेम्स नदी के आधार पर इस पर 8 बांध बनाए गए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो दामोदर नदी थी दोस्तों, इसे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, पश्चिम बंगाल का दोस्तों इसे शोक कहते थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस जो दामोदर दोस्तों जो नदी है दोस्तों, इसे पश्चिम बंगाल की दोस्तों लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 8 बांध बनाए गए दोस्तों। इसी से दोस्तों एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम है दोस्तों एडन नहर दोस्तों। कौन सी दोस्तों, एडन नहर निकाली गई थी दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी दामोदर नदी है दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण भी करती है। बायोलॉजिकल डेजर्ट, यानी कि दोस्तों यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जैविक मरुस्थल का निर्माण करने वाली दोस्तों नदी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों रिफ्ट वैली में बती है कि दोस्तों ब्रंश घाटी में दोस्तों हमारी दोस्तों कौन सी बती दोस्तों, दामोदर नदी। प्रमुख नदियां दोस्तों बोकारो नदी, कई बार पूछा, चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये तो हमारा दोस्तों सर्वाधिक कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों शुद्ध बोए गए क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत किसका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुद्ध बोए गए क्षेत्र में दोस्तों, वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में कहवा, क्या नाम है दोस्तों, भारत में कहवा के उत्पादन दोस्तों, कहवा के उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में बताना है आपको दोस्तों। क्या बताना है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर नहीं दोस्तों, डिसेंडिंग दोस्तों घटते क्रम में स्थित दोस्तों राज्यों के आधार पर दोस्तों इसका कोट का चयन करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो कहवा है दोस्तों, इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपी। तो दोस्तों ये इंग्लिश देखेगा दोस्तों क्या है दोस्तों, कॉपी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो कहवा दोस्तों जो उत्पादक दोस्तों जो राज्यों का दोस्तों अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों, घटता हुआ क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो कहवा का दोस्तों जो उत्पादन है, कॉफी का दोस्तों जो उत्पादन है दोस्तों, वो कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों
कर्नाटक के अलावा बाद में हमारा दोस्तों जो दूसरा स्थान आता है वो है दोस्तों केरल का। सेकंड स्थान किसका है दोस्तों? केरल का। फर्स्ट स्थान दोस्तों कर्नाटक का। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है दोस्तों तमिलनाडु का स्थान दोस्तों, तीसरा स्थान दोस्तों। जबकि फोर्थ स्थान आता है दोस्तों हमारा दोस्तों महाराष्ट्र का, सॉरी दोस्तों आंध्र प्रदेश का ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ऊपर से आप देखेंगे दोस्तों आपको कर्नाटक नजर आ जाएगा, कर्नाटक के नीचे ही दोस्तों केरल, और केरल के दोस्तों नीचे ही दोस्तों हमारा दोस्तों तमिलनाडु, और तमिलनाडु के दोस्तों बगल में दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों हमारा सबसे अधिक दोस्तों कहवा उत्पादन किया जाता है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो कहवा की दोस्तों जो भारत में सबसे पहले दोस्तों जो मांग रखी गई थी दोस्तों, या इसे दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जहां लगाया गया था वो थी दोस्तों हमारे दोस्तों कर्नाटक का एक क्षेत्र जिसका नाम है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियां। कौन सी दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ियां दोस्तों। तो बाबा बुदन की दोस्तों पहाड़ियों में दोस्तों इसे सबसे पहले लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ियों में दोस्तों चिकमंगलूर में। कौन सी दोस्तों? चिकमंगलूर दोस्तों की दोस्तों जहां पर दोस्तों हमारे दोस्तों लोहेस के भी पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बाग कहाँ लगाए गए थे दोस्तों? कर्नाटकी बाबा बुदन की पहाड़ियों में। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि दोस्तों केरल में भी दोस्तों 2-3 बाग प्रभु बड़े फेमस है दोस्तों। केरल में दोस्तों सेवराय के बाग दोस्तों, कौन से दोस्तों? सेवराय के बाग दोस्तों, और वायनाड दोस्तों, वायनाड यहाँ पर भी दोस्तों हमारे दोस्तों कॉफी के बाग लगाए गए थे दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? केरल नामक राज्य में दोस्तों सेवराय और दोस्तों वायनाड इन दोनों जगह पर दोस्तों कहवा के बाग लगाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों जो नीलगिरी है क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु का दोस्तों जो नीलगिरी क्षेत्र है यहाँ पर भी दोस्तों कॉफी के बाग लगाए गए थे, इनके कहवा के बाग लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कहवा की चर्चा करें तो दोस्तों ये एक प्रकार दोस्तों हमारा दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हमारा दोस्तों भारत का नहीं है दोस्तों, ये कहाँ का है दोस्तों? ये पूर्वी अफ्रीका का एक दोस्तों पौधा है। कहाँ का है दोस्तों? पूर्वी अफ्रीका का पौधा है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों उसकी दोस्तों शानदार चर्चा कर सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों कहवा की दोस्तों 3 किस्में पाई जाती है दोस्तों भारत में, जिनका नाम है दोस्तों अरेबिका। कौन सी दोस्तों? कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों अरेबिका, जो कि दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है भारत में दोस्तों। तो 3 किस्मों में से दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों अरेबिका दोस्तों, जो कि दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी आती है दोस्तों रोबस्टा। कौन सी दोस्तों? रोबस्टा। तो दोस्तों रोबस्टा किस्म दोस्तों, और तीसरी दोस्तों लीबेरिका। क्या नाम है दोस्तों? लीबेरिका। दोस्तों ये 3 किस्में हैं दोस्तों जो भारत में दोस्तों सबसे अधिक फेमस है दोस्तों, जिनमें भी दोस्तों अरेबिका नामक किस्म में दोस्तों सर्वाधिक अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद ना। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि विश्व में दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों कहाँ उत्पादित होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो विश्व में दोस्तों जो कहवा का दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो उत्पादन किया जाता है, नंबर 1 है दोस्तों ब्राजील। कौन सा दोस्तों? नंबर 1 पर है दोस्तों ब्राजील दोस्तों, और नंबर 2 पर है दोस्तों वही दोस्तों हमारा दोस्तों वियतनाम। कौन सा दोस्तों? वियतनाम दोस्तों। तो वियतनाम देश में दोस्तों किया जाता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो देश है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों कोलंबिया। क्या नाम है दोस्तों? कोलंबिया। तो दोस्तों कोलंबिया नामक दोस्तों देश में किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर कहवा का उत्पादन करता है दोस्तों ब्राजील, दूसरा नंबर है दोस्तों वियतनाम, और तीसरा है दोस्तों कोलंबिया। दोस्तों यहाँ से उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार की दोस्तों बागवानी कृषि है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? कहवा क्या है दोस्तों? बागवानी कृषि है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों आरबीएसए के द्वारा दोस्तों कि राष्ट्रीय, क्या नाम है दोस्तों? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी दोस्तों जो बोर्ड है इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में। कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम। और गुरुग्राम जानते हो दोस्तों ये हरियाणा में दोस्तों। और इस बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1984 में। कब हुई थी दोस्तों? सन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम दोस्तों आप लोगों से बात कर सकते हैं दोस्तों बागवानी कृषि में और भी आती है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों चर्चा कर सकते हैं दोस्तों रबड़ की। किसकी दोस्तों? रबड़ दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों भूमध्य सागरीय पौधा है। कैसा दोस्तों? भूमध्य सागरीय पौधा है दोस्तों रबड़ दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों मूलतः दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का पौधा है दोस्तों। कहाँ का है दोस्तों? मूलतः दक्षिणी अमेरिका पौधा है दोस्तों। अभी हाल ही में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो कहवा का दोस्तों जो पौधा है ये पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। कहाँ का दोस्तों? पूर्वी अफ्रीका का पौधा था। जबकि दोस्तों जो रबड़ है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका का पौधा है दोस्तों। रबड़ का दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो उत्पादन किया जाता है, नंबर 1 आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि रबड़ का सर्वाधिक दोस्तों जो उत्पादन करता है वो करता है दोस्तों केरल दोस्तों जो राज्य हमारा दोस्तों ये फर्स्ट स्थान पर है। दूसरा दोस्तों जो राज्य है वो है दोस्तों हमारा दोस्तों त्रिपुरा। कौन सा दोस्तों? त्रिपुरा। दोस्तों केरल कितना प्रतिशत करता है दोस्तों? लगभग दोस्तों 75 से 80% दोस्तों इसका उत्पादन करता है दोस्तों रबड़ का। दूसरा है दोस्तों त्रिपुरा राज्य, और तीसरा दोस्तों हमारा दोस्तों कर्नाटक राज्य। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक राज्य। दोस्तों मैं दोस्तों 2024 के आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आंकड़े बदलते भी रहते हैं दोस्तों, लेकिन सर्वाधिक दोस्तों केरल में होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना का आरंभ कब की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने कई बार पूछ चुके दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो राष्ट्रीय तिलहन विकास दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों, नेशनल ऑल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोस्तों, ये दोस्तों सन 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब दोस्तों, इसे दोस्तों तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन भी कहते हैं। खास करके दोस्तों सन 1985 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना दोस्तों सन 1985 में शुरुआत हुई थी दोस्तों अगर हम दोस्तों तिलहन की बात करें तो दोस्तों तिलहन के उत्पादन में दोस्तों जो सबसे अधिक दोस्तों जो स्थान आता है वो सबसे पहले नंबर स्थान पर आता है दोस्तों हमारे दोस्तों राजस्थान का। किसका दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों सबसे पहला स्थान आता है। दूसरा आता है दोस्तों हमारे दोस्तों महाराष्ट्र का। किसका दोस्तों, महाराष्ट्र का। और तीसरा आता है दोस्तों हमारे दोस्तों मध्य प्रदेश का। किसका दोस्तों, मध्य प्रदेश का। दोस्तों तिलहन में भी दोस्तों कई सारी ऐसी फसलें दोस्तों जो आप लोगों को याद होती है, लेकिन दोस्तों 3-4 ऐसी किस्में दोस्तों तिलहन की फसलें दोस्तों जो आप अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों सूरजमुखी। दोस्तों ये भी दोस्तों एक बार के दोस्तों सूरजमुखी भी कैसी दोस्तों तिलहन फसल है, इनसे भी दोस्तों तेल निकाला जाता है। दोस्तों सूरजमुखी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लाही, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। लाही नामक दोस्तों जो फसल है इससे भी दोस्तों तिल निकाला यानी कि दोस्तों तेल निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों बिनोला, क्या नाम है दोस्तों, बिनोला, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। बिनोला नामक फसल से भी दोस्तों तिलहन फसल में आती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नाइजर, क्या नाम है दोस्तों, नाइजर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों नाइजर। तो दोस्तों लाही, बिनोला, नाइजर और दोस्तों जो सूरजमुखी दोस्तों ये दोस्तों तिलहन फसलें, कैसी दोस्तों, तिलहन फसलें। तो दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों राष्ट्रीय तिलहन मिशन विकास परियोजना दोस्तों सन 1985-86 में चली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है। तो दोस्तों मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, कई बार चर्चा कर चुके दोस्तों, कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको दोस्तों, कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दोस्तों कि दोस्तों कौन सा राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है दोस्तों। तो सरसों नहीं दोस्तों जी हम दोस्तों मस्टर्ड कहते हैं दोस्तों, इसका कृषि में सर्वाधिक दोस्तों जो क्षेत्र रखता है वही दोस्तों हमारा दोस्तों राजस्थान दोस्तों। और राजस्थान दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि राष्ट्रीय दोस्तों जो कृषि दोस्तों हमारा दोस्तों राष्ट्रीय कृषि दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र दोस्तों वो इसी दोस्तों राजस्थान के दोस्तों सेवर नामक जगह पर, कहाँ दोस्तों, सेवर भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों, सेवर भरतपुर में दोस्तों, यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों सबसे ऊंची नहीं पूछी गई है, सबसे लंबी आप लोगों से पूछी गई है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला आप लोगों से कौन सी है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारे विश्व की सबसे अधिक दोस्तों जो लंबी पर्वतमाला है वह है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दोस्तों कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में है। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये दोस्तों वेनेजुएला से, किसे दोस्तों, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला से दोस्तों अर्जेंटीना के बीच में फैली हुई, कहाँ फैली हुई दोस्तों, अर्जेंटीना के बीच में फैली हुई है दोस्तों, याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दोस्तों अर्जेंटीना तक फैली हुई है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों एक झील है दोस्तों, इसी दोस्तों कहाँ पर दोस्तों, हमारे वेनेजुएला में। किसकी दोस्तों बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं दोस्तों, वेनेजुएला की। किसकी दोस्तों, वेनेजुएला नामक दोस्तों देश में एक झील है जिसका नाम है दोस्तों मेरे केबो झील। कौन सी दोस्तों, मेरे केबो झील दोस्तों। तो मेरो केबो दोस्तों जो झील है दोस्तों ये दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों लेंगुन झील है। कैसी झील है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक प्रकार की दोस्तों लेंगुन झील है। क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों कि मेरे केबो दोस्तों जो झील है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, वेनेजुएला नामक देश में दोस्तों, जो कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का देश है। और ये कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये मेरो केबो दोस्तों जो झील है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी झील मानी जाती है। किसकी मानी जाती है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वही दोस्तों हम चर्चा कर सके दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला का दोस्तों जो हाईएस्ट पर्वत शिखर है दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है दोस्तों एकांका गुआ। क्या नाम है दोस्तों, एकांका गुआ। और यहीं पर दोस्तों एकांका गुआ नामक दोस्तों ज्वालामुखी भी पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो एकांका हुआ दोस्तों जो चोटी दोस्तों ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में, कहाँ है दोस्तों, चिली नामक देश फल दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अर्जेंटीना नामक दोस्तों जो देश है इन दोनों की सीमा पर स्थित है दोस्तों, याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों हमारे दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, इस एंडीज पर्वतमाला दोस्तों याद रखना दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है इस एंडीज पर्वतमाला के दोस्तों दक्षिण में, कहाँ पर दोस्तों, दक्षिण में दोस्तों एक पठार है जिसका नाम है दोस्तों पेटागोनिया का पठार। कौन सा दोस्तों, पेटागोनिया
गोनिया का पठार दोस्तों। तो पैटागोनिया का दोस्तों जो पठार है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, हमारे एंडीज पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में दोस्तों, और जिसे कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये जो पैटागोनिया का दोस्तों जो पठार है ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों, कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों, इसे दोस्तों खनिजों का भंडार कहते हैं। तो जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के खनिजों का भंडार किसे कहते हैं दोस्तों, पैटागोनिया का पठार दो कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों कल आप लोगों से दोस्तों हमने क्वेश्चन की चर्चा की थी दोस्तों, जब प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर बताया था दोस्तों कि दोस्तों आर्क जोर का दोस्तों जो पठार है वो कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों वो दोस्तों कहाँ था दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम दोस्तों बात कर सकते हैं दोस्तों कि एंडीज पर्वतमाला दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जा चुके दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनके नाम है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पर दोस्तों ज्वालामुखी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों ओजोस। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों, ओजोस डेल सलाडो दोस्तों, सलाडो, तो वोजेस दोस्तों ओजोस डेल सलाडो दोस्तों। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है दोस्तों, जहां पर दोस्तों हमारा दोस्तों एकांगुआ है, वहीं पर दोस्तों हमारा दोस्तों ओजोस डेल सलाडो नामक दोस्तों जो कहा जाता है दोस्तों कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, ओजेस डेल सलाडो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चिली और अर्जेंटीना की सीमा है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और ज्वालामुखी दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पर दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कोटापेक्सी ज्वालामुखी, कौन सी दोस्तों, कोटापेक्सी ज्वालामुखी दोस्तों। जो कोटापेक्सी दोस्तों जो ज्वालामुखी दोस्तों जो इक्वेडोर नामक देश में, कहाँ है दोस्तों, इक्वेडोर, तो दोस्तों इक्वेडोर में। लेकिन दोस्तों ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, कौन सा दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों से पूछा जाए तो कोटापेक्सी आ जाएगा दोस्तों, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो वो ओजोस डेल सलाडो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारे दोस्तों एंडीज पर्वतमाला में दो और ज्वालामुखी है जिसका नाम है दोस्तों चिम्बा राजो, तो दोस्तों चिम्बा राजो दोस्तों जो ज्वालामुखी वो भी दोस्तों यहीं पर है। और संगेप, क्या नाम है दोस्तों, सगेप नामक दोस्तों जो ज्वालामुखी वो भी दोस्तों हमारे कहाँ है, यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों एंडीज पर्वतमाला में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी की चर्चा की, जैसे कि दोस्तों एकांकागुआ ज्वालामुखी दोस्तों, कोटापेक्सी ज्वालामुखी दोस्तों, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी दोस्तों, चिम्बा राजो ज्वालामुखी और सगेप ज्वालामुखी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों हम हमारा अगले क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सा एक दोस्तों वर्षा में न्यूनतम विचलनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा भी पूछा जा चुका, यही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हमने सेकंड ग्रेड के पेपर में किया था दोस्तों कि निम्न में से कहाँ पर वर्षा की न्यूनतम विचलता पाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट है वहां पर दोस्तों एक तट पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों मालाबार तट, कौन सा दोस्तों, मालाबार तट दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक वर्षा भी होती है और दोस्तों सबसे न्यून वर्षा भी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम विचलता पाई जाएगी। तो दोस्तों यह था दोस्तों, जबकि कोरोमंडल तट हमारे दोस्तों पूर्वी घाट में दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी घाट पर है दोस्तों, याद ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, कई बार चर्चा की है दोस्तों। चलिए दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों विषुवत रेखा को दोस्तों 2 बार बांटती है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी नदी दोस्तों जो कि दोस्तों विषुवत रेखा जिसे हम दोस्तों कहते हैं दोस्तों इक्वेटर लाइन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इक्वेटर दोस्तों जो लाइन है दोस्तों इसको दोस्तों 2 बार काटने का कार्य करती है, वही दोस्तों हमारी दोस्तों कांगो नदी, कौन सी नदी दोस्तों, कांगो या जायरे नदी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी दोस्तों विषुवत रेखा, कर्क रेखा और एक है दोस्तों मकर रेखा। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों कांगो नदी, जबकि दोस्तों हमारी दोस्तों हमारे भारत की दोस्तों राजस्थान में दोस्तों एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों माही नदी, कौन सी दोस्तों नदी, माही नदी दोस्तों। जो माही नदी दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार में काटती है, किसके दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक बार जाती है और एक बार आती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है दोस्तों हमारी माही नदी दोस्तों भारत की है दोस्तों। वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों लिम्पोपो नदी, कौन सी दोस्तों, एक नदी जिसका नाम है दोस्तों लिम्पोपो नदी, क्या नाम है दोस्तों, लिम्पोपो नदी दोस्तों जो लिम्पोपो दोस्तों जो नदी है दोस्तों ये दोस्तों मकर रेखा को 2 बार में बांटती है, किसको दोस्तों, मकर रेखा को दोस्तों 2 बार में काटती है दोस्तों। ये हमारे दोस्तों अफ्रीका की दोस्तों एक दोस्तों नदी है दोस्तों लिम्पोपो नदी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद ना फेरी मोह। वही दोस्तों जो कांगो नदी है दोस्तों ये भी दोस्तों हमारे कहाँ की दोस्तों, अफ्रीका की एक दोस्तों नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, बेंगुला धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो बेंगुला धारा है दोस्तों ये अफ्रीका के दोस्तों हमने दोस्तों कई बार चर्चा की थी दोस्तों, अटलांटिक महासागर की दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों, किसी धारा है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की दोस्तों एक ठंडी धारा है जो कि दोस्तों दक्षिणी कहाँ पे दोस्तों देखें ना दोस्तों अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे चलती है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार चर्चा की दोस्तों, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे चलती है दोस्तों बेंगुला के द्वारा अटलांटिक महासागर की धारा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
कौन सी एक धारा को दोस्तों हमबोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। कितनी बार चर्चा कर चुके दोस्तों कि पेरू की धारा की खोज किसने की थी दोस्तों, हमबोल्ट नामक विद्वान ने की थी, अतः इसे दोस्तों हमबोल्ट धारा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। कैसी धारा है दोस्तों, प्रशांत महासागर की धारा है। कैसी धारा है दोस्तों, प्रशांत महासागर की धारा है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना। फोकलैंड की चर्चा करें तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की धारा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, टेलीग्राफ पठार कहाँ है। दोस्तों कई बार हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो टेलीग्राफ दोस्तों जो पठार है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और यहीं पर दोस्तों हमने दोस्तों और भी चीजें की थी दोस्तों कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है दोस्तों, डॉल्फिन। कौन सी दोस्तों, डॉल्फिन दोस्तों जो कटक है दोस्तों, ये भी हमारे कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जबकि दोस्तों इसका अलावा दोस्तों जो तुम्हारे दोस्तों जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ना दोस्तों, इस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोस्तों एक कटक है जिसका नाम है दोस्तों चैलेंजर कटक। कौन सी दोस्तों, चैलेंजर कटक है दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कटक का नाम है डॉल्फिन कटक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों ए किसको दर्शाता है। दोस्तों कई बार दोस्तों हमने फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा कोपेन का दोस्तों जो वर्गीकरण है उसमें दोस्तों जो ए है दोस्तों, ये किसको दर्शाता है दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। किसको दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। और दोस्तों कोपेन ने दोस्तों भारत में 8 प्रकार की जलवायु बताई है दोस्तों। इसने दोस्तों तापमान, किसने दोस्तों, तापमान और दोस्तों वर्षण के आधार पर दोस्तों वनस्पति के दोस्तों हमारे दोस्तों जो जलवायु थी दोस्तों इसका वर्गीकरण किया है और महीने के दोस्तों मान रखे थे दोस्तों। इसने दोस्तों वर्गीकरण कितना किया था दोस्तों, 5 प्रकार का वर्गीकरण बताया था दोस्तों, जिसमें से दोस्तों 4 तापमान पर आधारित थी दोस्तों और एक दोस्तों वर्षण पर आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों, एक वर्षण पर आधारित था दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कोपेन वर्गीकरण ने दोस्तों जो CS प्रकार की दोस्तों जो जलवायु बताइए दोस्तों, कौन सी दोस्तों, CS जलवायु बताइए। ये कैसी दोस्तों, ये भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों, यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, CS प्रकार की दोस्तों जो जलवायु दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु है। वहीं दोस्तों जो यच प्रकार की दोस्तों जो जलवायु बताई थी दोस्तों, इसने दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, काराकोरम दोस्तों जो हमारी श्रेणी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, यच प्रकार की जलवायु दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, याद ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों फिर एक बार आप लोगों के सामने दोस्तों कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों कोपेन ने दोस्तों जो जलवायु वर्गीकरण भी आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों कक्षा NCERT की दोस्तों जो किताब है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों BWH दोस्तों ये दोस्तों उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो यार ना ये तो हमारा सही है दोस्तों। जबकि दोस्तों बात करें कि BWK तो दोस्तों BW दोस्तों जो के दोस्तों ये दोस्तों ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को दर्शाए, ये भी बात दोस्तों सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि BSH ये दोस्तों उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। चौथा हमारा दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों जो BSK है दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को नहीं दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है दोस्तों हमारे दोस्तों ठंडे मध्य अक्षांशीय पेटी को दोस्तों, किसी दोस्तों ठंडे मध्य अक्षांशीय दोस्तों जो स्टेप दोस्तों जो क्षेत्र है इनको दर्शाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों कौन सा गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चौथा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलते दोस्तों कि भारत की दोस्तों सबसे दक्षिणतम पहाड़ी श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों भारत की दोस्तों जो सबसे दक्षिणतम दोस्तों जो पहाड़ी श्रृंखला है वही दोस्तों हमारी दोस्तों कारोडम की पहाड़ है दोस्तों। हमने शुरुआत में दोस्तों जब ज्योग्राफी के वीडियो की शुरुआत की थी तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों कि कोरडम के दोस्तों जो पहाड़ है दोस्तों ये भारत की दोस्तों सबसे दक्षिणतम पहाड़ है दोस्तों। सेकंड ग्रेड में कई बार चर्चा कर चुके दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों कौन सा एक महान झीलों के तट के सहारे नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा दोस्तों एक दोस्तों जो महान झीलों के तट के सहारे नहीं है दोस्तों, वो जाएगा दोस्तों हमारा जो मिनियापोलिस। कौन सा दोस्तों, मिनियापोलिस दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों। मिनियापोलिस दोस्तों महान झील तट के सहारे नहीं है। महान झीलें कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा उत्तरी अमेरिका के दोस्तों एक क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर पाई जाती है। और महान झीलों में दोस्तों 5 झीलें आती है, कई बार चर्चा करते हैं। और यहीं पर दोस्तों महान झीलों के क्षेत्र में दोस्तों डेट्राइट, कौन सा दोस्तों, डेट्राइट, जहाँ पर दोस्तों हमारी दोस्तों GM कंपनी का कारखाना है जो कि दोस्तों मोटर बनाने का कार्य करती है, कार बनाने का कार्य करती है। और दोस्तों जो डेट्राइट है दोस्तों
ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं दोस्तों जो क्लीवलैंड है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? क्लीवलैंड। और दोस्तों जो शिकागो है दोस्तों, ये भी कहाँ है दोस्तों? हमारे दोस्तों महान क्षेत्र प्रदेश में ही शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर था दोस्तों, इसकी चर्चा की दोस्तों हमने हेड मास्टर के पेपर के दोस्तों। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो रहा दोस्तों आप दोस्तों हमारे दोस्तों हे निभार चैनल से दोस्तों हमारे दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, लोक प्रशासन दोस्तों और सोशियोलॉजी की क्लासेस जाकर देख सकते हैं। हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। घनी घनी खम्मा।